वीडियो में बात करेंगे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, क्योंकि ये जो प्रश्न है आप देखेंगे तो देख के ही लग रहा होगा कि ये कौन सा प्रश्न आ गया, त्रिकोणमिति में इतना हार्ड प्रश्न है ही नहीं। ठीक है, आप यही तुरंत सोचेंगे, बट भाई मैं जो आप लोगों को आइडिया बताया हूँ, कोई भी त्रिकोणमिति का प्रश्न हो आप मेरे अगर कहे अनुसार चलेंगे तो भैया हमें जहाँ तक उम्मीद है 95% से एबव ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप लोग कर लेंगे। क्लास 10th की बात कर रहे हैं, किसकी? क्लास 10th की। जब हायर में जाएंगे तो हायर का अलग मेथड लगता है सब कुछ, तो वहाँ पर अलग मेथड से अलग फार्मूले से कहीं से भी घुमा कर लगा देंगे। अभी मैं यहाँ से थोड़ा भी तनिक भी घुमा दूँ, कुछ फार्मूला थोड़ा हाई लेवल का लगा दूँ तो आप लोग तुरंत कहेंगे ये फार्मूला नहीं लिखवाए हैं आप, तो ऐसा नहीं है। जितना फार्मूला आप पढ़े हैं उस लेवल पर ये सवाल बहुत ही नाजुक है। ठीक है, कैसे है देखिए, प्रश्न है 1 + cot थीटा + tan थीटा एक ब्रैकेट में अनदर ब्रैकेट sin थीटा - cos थीटा sec क्यूब cosec क्यूब sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। हमको ये प्रूव करना है भैया। मैं देखिए एक काम और करता हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ा कमी है, इसलिए मैं एक ही साथ LHS RHS दोनों को लेकर चलता हूँ। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, दोनों को एक साथ लेंगे। आप भाई जैसे भी आपको मन करेगा LHS RHS को अलग अलग कीजिएगा, चाहे एक ही में कीजिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं भैया यही आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोग कोई भी त्रिकोणमिति का प्रश्न देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे साइन कॉस में लेकर चलिए, क्योंकि साइन कॉस में आप जैसे ही जाएगा वहाँ आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स लगेगा, और रिलैक्स के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कुछ उस प्रकार से दिख भी रहा है भाई, सब उसी के उल्टा ही तो है, कॉस कॉसेक जो भी है। तो अभी आप देखिए आप क्या करेंगे, 1 + कॉट का कॉट को जब साइन कॉस में बदलेंगे तो ये बताइए कॉस थीटा अपन साइन थीटा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। प्लस इसको बदलेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ये भी सही है। यहाँ पर साइन थीटा - कॉस थीटा ये तो रहेगा ही रहेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और नीचे आइए, सॉरी आगे चलिए, सेक क्यूब थीटा - कॉसेक क्यूब थीटा, हमको इससे मतलब नहीं है। अगर आपको मन कर रहा है आप इसी पे लगाइए, जो भी दिया है हो जाएगा, लेकिन हम साइन कॉस में बदलेंगे, बहुत आसान होगा। देखते रहिए आप लोग, नजर मत घुमाइएगा। सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन अपान सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आ भी गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक लाइन के बाद आप अभी तुरंत जान जाएंगे हाँ अब आंसर आ गया। देखिए इन दोनों का, इसके नीचे भी एक लगा लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया भैया एलसीएम। और जब इसका मल्टीप्लाई हम एक में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, और कॉस जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर साइन थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिए, हमने क्या किया है, दोनों तीनों का जो भी है एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व किया, ये चीज आ गया। अब आप कहेंगे ये तो भैया ब्रैकेट में है ना, अनदर ब्रैकेट क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू। अब यहां पर आइए, अब देखिए यहां भी वही सॉल्व करना है, साइन क्यूब थीटा यहां मल्टीप्लाई, कॉस क्यूब थीटा यहां मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब केवल दो टर्म रहते हैं तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई। तो साइन को यहां पर भेजिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई एक ही करिए, लीजिए। देखिए इस प्रकार से हो गया। अब एक चीज और समझिए, जब ये चीज नीचे है वो भी नीचे किस रूप में है, भिन्न के रूप में, यानी अंश है ना। देखिए अंश अपान हर, तो अंश अपान हर को सॉल्व कैसे करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहां तक आ गया। अब तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लग रहा होगा हाँ प्रूव हो गया, अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये इसका फार्मूला होता है,
ये एक हो जाएगा ना, एक हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ तक तो हो ही गया, बिल्कुल आसान है। मेन जो प्रॉब्लम था उसको यहीं बदलने के लिए था कि क्यों हम बदलें, ये हम क्यों बदलें। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका, आप लोगों के लेवल पे अगर आप लोग साइन कॉस में बदल लेते हैं तो अधिकतम प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आइए, अब आप क्या कीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 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 3 बार, तो 2 बार से जब काटेंगे तो ये 3 कटा, ये कटा, ये कटा, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये बच गया ना, तो अब आपका ये प्रूव हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ प्रूव हुआ, इक्वल कहाँ हुआ, हम ला रहे हैं ना इक्वल। ये लाइन लिख दें, अभी लिखेंगे, पहले इसको करते हैं। देखिए आप लोगों को एक फार्मूला याद रहना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। और अपान में साइन थीटा कॉस थीटा रहने दीजिए। इन दोनों का फार्मूला होता है 1, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब देखिए ये लाइन तो आपको यही लिखना सेम पड़ेगा, फिर से लिखने हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एक ब्रैकेट अनदर में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये चीज तो ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आई इंटू है ना माइनस समझ लेना सब, साइन थीटा कॉस थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था, दिख रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही एक लाइन यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और ये आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। देखिए किस प्रकार, इसीलिए हम कहते हैं आप लोग अगर मान लीजिए पूरा चैप्टर नहीं देखे हैं, नहीं देख पाए किसी रीजन से, तो आप लोग क्या कीजिए, जो चैप्टर हमने बनाया है, चैप्टर का आप पहला लेक्चर देखेंगे, दूसरा लेक्चर देखेंगे, तो उसमें हम उसका परिचय बताए हैं। कोई भी चैप्टर है तो उसका परिचय, सवाल करने का सही अप्रोच क्या है, उस तरीके को मैंने बताया है, ठीक है। ये तरीका आप लोग खोजते रहेंगे तो जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर कोई क्या करता है, अब क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन हाँ ठीक है करते चले गए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको कहाँ चले। जैसे मान लीजिए आप ये कहेंगे हमको भाई जाना ही है आंसर पे, तो हम चाहे जैसे जाए, तो भाई कोई बात नहीं, तब जा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता हो, सही अप्रोच पता हो, तो आप बहुत जल्दी पहुंचेंगे, वो भी आसानी से पहुंचेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भैया यही कहता है कि कोई भी चीज़ आप कीजिए उसे सरलतापूर्वक पहुंचाइए, ठीक है। इसीलिए जो है हम मैथमेटिक्स में अधिकतम जगह काट पीट सकते हैं। अब यहाँ पर ना काटे, हम ऐसे ही लेकर चले तो कोई भाई पहुँचोगे, वैसे ही पहुँचोगे, बट वैसे पहुँचने का क्या फ़ायदा, काट दिए ईजी हो गया ना, नहीं तो अब फार्मूले में नहीं ये लगता। तो इसीलिए कोई भी चीज़ कीजिए तो सही तरीके से कीजिए। चैनल पर भैया पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस टाइम वीडियो एकदम रेगुलर जब मन कर रहा है तभी अपलोड कर दे रहे हैं भाई। इस टाइम हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को ये ना कोई कह पाए कि ऐसा प्रश्न है कि हम देखे नहीं कभी, किए नहीं कभी, ऐसा हम सोच रहे हैं ना होने पाए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा इस टाइम ज़्यादा ही मान के चलिए, 2-3 वीडियो तो लगभग एक दिन में हो ही जा रहा है, 2 वीडियोस तो कम नहीं है होगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।